हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्या डिस्कस करेंगे? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। पहले मैंने पढ़ी हुई है रिलेटिव वेलोसिटी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे आज। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मुझे पीछे चलना पड़ेगा, मुझे रिलेटिव वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी। व्हाट इज माय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? उसको मैंने क्या कहा था? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, यही कहा था बच्चों। सपोज दिस इज माय वी ए, दिस इज माय वी बी, इसकी वैल्यू सपोज 30 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वैल्यू सपोज 20 मीटर पर सेकेंड है, राइट। बीच का गैप सपोज कितना है? 50 मीटर है। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? क्या आ जाएगी बच्चों? वो सॉल्व करके मैग्नीट्यूड वाइज कितनी आ जाएगी? 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये कब ए जाके कब बी को कैच करेगा? ए जाके बी को कब कैच करेगा बच्चों? टाइम कितना होगा? डिस्टेंस 50 मीटर डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 5 सेकेंड के बाद जाके इसको कैच कर लेगा। सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव गैप। ये मैं पढ़कर आया हूं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव गैप, राइट। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सपोज कर लीजिए ये एक पार्टिकल है, इट इज मूविंग विद ओमेगा ए। कितना है इसका? ए पार्टिकल, दिस इज पार्टिकल ए, ओमेगा ए जो है इसकी सपोज 1.25 पाई रेडियन पर सेकेंड है। एक पार्टिकल बी यहां पर एग्जैक्टली 90, इसके बिल्कुल 90 के एंगल के ऊपर पड़ा हुआ है। ये पार्टिकल आपका इधर मूव कर रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। इसकी जो ओमेगा बी है बच्चों, वो हम मान रहे हैं पाई रेडियन पर सेकेंड, इसको 1.25 और दिस। अगर मुझे ओमेगा ए बी लिखना है तो व्हाट इज दिस? ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी 1.25 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0.25 पाई रेडियन पर सेकेंड। सॉल्व करके आ जाएगा ये पाई बाई 4 रेडियन पर सेकेंड। चेक कर लीजिए एंगल कितना है, ये पाई बाई 2 का है, इसका जस्ट डबल। इट मींस यहां पर 2 सेकेंड के बाद जाके पार्टिकल आपका ए पार्टिकल जो है वो पार्टिकल बी को कैच कर लेगा। यहां पर क्या था? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। और यहां पर क्या आ रहा है? यहां पे भी यही आ रहा है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर ये रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है बच्चों। ये क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या आ रही है? आप चेक कर लीजिए, पाई बाई 4 आ गया, बीच का गैप पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 4 पहले एडवांस हो जाएगा न, क्योंकि मूव तो दोनों ही कर रहे हैं, तो गैप बीच में आफ्टर 1 सेकंड पाई बाई 4 करा जाएगा, आफ्टर 2 सेकंड कैच कर लेगा। लेकिन ये मेरी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। अब मुझे इन दोनों की बेसिक डेफिनेशन में चलना है, वहां से कंसेप्ट निकालेंगे कि व्हाट इज माय रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कहा आप ये पढ़कर आए हो, पीछे इस तरह से पढ़कर आए हो, इस तरह से पढ़कर आए हो। ये मैंने कहा यहां पर मेरे पास 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए है जिसकी वेलोसिटी 1.25 पाई रेडियन पर सेकेंड है, दूसरे की वेलोसिटी कितनी है? पाई रेडियन पर सेकेंड है। मैंने ओमेगा ए बी निकाला, दैट इज ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, दैट इज 1.25 पाई माइनस पाई 0.25 आ गया, मींस पाई बाई 4 रेडियन पर सेकेंड आ गई है। इसके अकॉर्डिंग मुझे नजर आ रहा है कि 2 सेकेंड बाद जाके पार्टिकल मेरा इसको पकड़ लेगा। तो ये मेरी रिलेटिव एंगुलर या रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं ये नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? उस पे ऊपर चलना है मुझे। हाँ जी बच्चों, ठीक, यहां तक समझ आ रहा है? अब इसको दोबारा फिर देखो, फिर देखो इसको। बेसिकली मैंने यहां क्या किया था, ये मेरे पास एक पार्टिकल ए था विद वेलोसिटी वी ए मूव कर रहा था, पार्टिकल ए। ये पार्टिकल बी था विद वेलोसिटी वी बी मूव कर रहा था। मैंने क्या किया था, दोनों के ऊपर माइनस वी बी वेलोसिटी एनफोर्स की थी, दोनों के ऊपर
कैलकुलेट करने के लिए ये पार्टिकल ए है, इसके ऊपर मैंने माइनस वी बी की, ये रेस्ट के ऊपर आ गया। अब इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करगी तो इसके रिस्पेक्ट से इसकी वेलोसिटी आ गई है। क्यों? जब भी मुझे किसी के रिस्पेक्ट से बात करनी है पहले उसको रेस्ट पे लाना पड़ता है। अगर मैं माई स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड दैट इज रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ कहां है? रेस्ट के ऊपर है। तो पहले जिसके रिस्पेक्ट मैंने निकालनी थी उसको रेस्ट पर लेकर आया मैंने किया काम वैसे, लेकिन बेसिकली इन डेप्थ मैंने ये काम किया। टेक्निकली मैंने, अब जो मेरे पास दोनों चीजें वो सेंस दोनों की सेम आ रही है, लेकिन टेक्निकली मैंने ये काम किया था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए। तो व्हाट इज, चेक कर लो कितनी बन गई इसकी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितनी आ गई? वी ए भी आ गई, वो 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। इस वेलोसिटी से आप चल रहे थे। अब यहां पर क्या हो रहा है यहां देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज माई एंगुलर वेलोसिटी? है क्या चीज एंगुलर वेलोसिटी? व्हाट इज माई एंगुलर वेलोसिटी? तभी तो मैं बात रिलेटिव की कर पाऊंगा अगर मुझे ये क्लियर होगी। मैंने कहा मुझे तो ये मेरे टीचर ने पढ़ाया है कि एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, रेडियस उसकी आर है, विद यूनिफॉर्म स्पीड वी मूव कर रहा है। तो मेरे को ये पढ़ाया गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। ये मुझे पढ़ाया गया है विदाउट गिविंग एनी अदर इंफॉर्मेशन, ये मुझे पढ़ाया गया है, ये मेरे टीचर ने बताया मुझे। अब मैं बता रहा हूं, ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इस पार्टिकल की है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। मुझे जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट से इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है वहां से उस पॉइंट तक मुझे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। अगर आपको याद हो, जब आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो आपने इसको आर वेक्टर कहा था और आपने कहा था ये आगे तक जा रहा है। थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जिस पॉइंट से बैठ के मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा वहां से इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी। अब सपोज इसकी वेलोसिटी v है, अगर मैं यहां से देखूंगा तो रेडियस डबल हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी डबल हो जाएगी। अगर मैं इसको यहां से देखूंगा तो चलो मैं 2-3 पॉइंट बना देता हूं पहले आपके लिए। इसके हिसाब से ये है, तो यहां अब मुझे लिखने का नेचर चेंज करना पड़ेगा। ओमेगा किसकी? पॉइंट ए की, विद रिस्पेक्ट टू किसके है? ये ओ के है, कितनी है? v बाई आर। अब ये चीज मैंने ऐड कर दी इसके अंदर, ओमेगा ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। सपोज मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, इसको मान लेता हूं मैं O1, तो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O1। अभी भी उस अब सेकंड थिंग, एक और जो चीज बात यहां पे, वो जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट लेते हैं, तभी मैंने जान के यहां बनाया है। इसके भी नॉर्मल है अभी वो, तो कितना आ जाएगा? v बाई 2r। अब एक और पॉइंट लेता हूं मैं, ये ऐसे मूव कर रहा है आपका पार्टिकल विद वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v है। मैंने पॉइंट ऑब्जर्वेशन यहां ले लिया है, दिस इज O2 ले लिया, चलो मैंने इसके O2 ले लिया क्योंकि सारे पॉइंट चल रहे हैं ना। अब इसके नॉर्मल, ये O2 पोजीशन वेक्टर है, इसके नॉर्मल क्या बनेगा आपका? ये कंपोनेंट बनेगा। सपोज ये कितना आ गया, इसको नाम भी मैंने V2 दे दिया है। तो व्हाट इज ओमेगा ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू O2? हाँ जी, क्या हो जाएगी? V2 बाई ये वाला डिस्टेंस चलेगा, अब डिस्प्लेसमेंट ये वाला चलेगा, इसको मैंने नाम दे दिया R2 बाई R2। तो जो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। एक और पॉइंट बनाया मैंने, वही सर्कल है, वही पॉइंट ए है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां आ गया है, अभी भी नॉर्मल है, इसके रेडियस कम हो गई है, वेलोसिटी वही है v है, तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। यहां आ जाएगा और कम हो जाएगी, यहां आ जाएगा और कम हो जाएगी, और अगर यहां पहुंच जाएगा तो 0 हो जाएगी। हाँ जी, कुछ बात समझ आई कि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं यहां पर 2 पॉइंट चलाता हूं इसके अंदर, ये बात समझ आ रही है? अब मैं 2 पॉइंट चलाता हूं एक ही सर्कल के ऊपर। अब देखो, फिर दोबारा देखो, वही 2 पॉइंट जो मेरे पीछे थे, ओमेगा ए ओमेगा बी वाले, वही 2 पॉइंट। एक ये पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी ऊपर का है बच्चों, कितनी है? ये ओमेगा थी, इसकी कितनी थी ओमेगा? अभी मैंने सपोज की थी ओमेगा ए 1.25 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो व्हाट इज v? क्या होती है बच्चों? क्या होती है v? आर ओमेगा होती है, तो क्या बन जाएगी ये?
वी ए क्या बन जाएगी 1.25 पाई इंटू आर मीटर पर सेकेंड, इसके हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से। दूसरा पॉइंट आपका ये था अभी थोड़ी देर पहले, ये पॉइंट बी है। आपने कहा था व्हाट इज माय ओमेगा बी, क्या बोली थी आपने, क्योंकि ओ के हिसाब से है ये, दैट वाज पाई रेडियन पर सेकेंड, पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इसके हिसाब से व्हाट विल बी और वी बी किस वेलोसिटी से चल रहा है ये, दैट इज पाई इंटू आर मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ये। अब मुझे निकालनी है relative एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मैंने यहां क्या कहा था, पहले मैंने दोनों पे क्या किया, माइनस वी बी सुपर इंपोज की थी, मींस जिसके रिस्पेक्ट से निकालनी उसकी वेलोसिटी जीरो की थी मैंने, जिसके रिस्पेक्ट से निकालनी उसकी वेलोसिटी जीरो की थी मैंने, यही काम किया था। लो जी, अब अगर मुझे अब पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखता हूं यहां पर। व्हाट इज दैट डेफिनेशन, द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट कर लो, एक ही बात है, ऑफ ए मूविंग पॉइंट से ए with respect to another moving point is moving point say B is time rate of change of is the rate at which position vector of A with respect to B rotates। अभी क्या था, इन दोनों की वेलोसिटी इस पॉइंट के हिसाब से है, इसके हिसाब से इनकी एंगुलर वेलोसिटी है। अगर मुझे इनकी रिलेटिव निकालनी है तो मुझे यहां पर आना पड़ेगा, अगर इसकी निकालनी है और वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं यहां जाऊंगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मैं अभी बता चुका हूं आपको। तो मुझे एक को जीरो करना है जिसके हिसाब से जिसके रिस्पेक्ट से निकालनी है मुझे। जैसे यहां पे ए की विद रिस्पेक्ट टू बी थी, तो अगर मुझे बी की रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है तो मुझे पहले यहां जाना पड़ेगा, यहां पहुंचते इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। अब मेरा पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसके हिसाब से मुझे बात करनी है। अब नई फिगर बना रहा हूं मैं, मेरी फिगर नई फिगर ये बन गई है। ये मेरा एक पॉइंट ए है जिसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये वेलोसिटी वी ए है जिसकी, एक मेरा ये है जिसकी वेलोसिटी वी बी है, मेरे को वैल्यू पता भी है वी बी की। ये बीच का गैप कितना, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बीच का गैप कितना मेरा √2r है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी बतानी है, ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी है मुझे। तो मैंने क्या चला जाऊंगा, यहां पर चला जाऊंगा। अगर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू तो मैं यहां चला जाऊंगा, तो फिर मैं यहां से इसको देखूंगा बैठ के। मैंने क्या कहा था, पहले वेलोसिटी क्या करनी है, जिसके मैंने ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है, उसको जीरो करना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने सपोज ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, तो मुझे बी को जीरो करना है, तो मैं यहां चला गया। अब यहां से बैठ के ये जीरो हो गई, अब इसको देखूंगा कितनी है ये। आर यू गेटिंग इट, और रिपीट करना है। इसलिए वो मेरी पहले वाली एंगुलर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं थी, क्योंकि मेरी एंगुलर वेलोसिटी बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से है। यहां मेरी बेसिक डेफिनेशन ही डिफरेंट है पॉइंट की, एंगुलर वेलोसिटी की। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले उसको जीरो करना है। उसकी जीरो, इसको रोक के जीरो नहीं होगी, यहां पहुंच के जीरो होगी। मोशन तो रहेगी इसके अंदर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो करनी है मुझे, ना कि इसको स्टॉप करना है मुझे। स्टॉप नहीं करना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो करनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाके। अब यहां पर भी ये मूव तो कर रहा था ना, इसके ऊपर मैंने सपोज किया सिर्फ, तो यहां पर भी इसकी ये मोशन तो रहेगी, सिर्फ इसको सपोज करना है जीरो, या इसको सिर्फ सपोज करना है जीरो। आर यू गेटिंग इट, और रिपीट करना है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अगर मुझे निकालनी है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, तो मैं क्या लिखूंगा उसके अंदर बच्चों। अब ये साइड में अब रब कर सकता हूं, क्योंकि इसका मीनिंग मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है। तो व्हाट इज, अगर मुझे ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मुझे बी को जीरो करना पड़ेगा, फिर ए की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी वो, वी बी ए, ठीक है जी।
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट, उसका नॉर्मल कंपोनेंट। मींस अब नॉर्मल कंपोनेंट क्यों लगाया मैंने, अब ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, इसके नॉर्मल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी मुझे। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखो, ये एंगल 45 का है क्योंकि एंगल ये 90 का एंगल था, ये भी 45 का होगा। व्हाट इज दिस कंपोनेंट, वी बी कॉस 45, वी बी कॉस 40। ऐसे इसके नॉर्मल कंपोनेंट क्या बनेगा, दैट विल बी वी ए कॉस, क्योंकि एंगल भी 45 डिग्री का होगा बच्चों, कॉस 45, राइट। अब व्हाट इज वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, या वी बी ए, वी बी माइनस वी बी हो जाएगी अपॉन दोनों का पोजीशन वेक्टर कितना, बीच का गैप कितना है, तो उसको मैं यहां लिखूंगा आर, हाँ जी, बी ए लिखूंगा मैग्नीट्यूड के अंदर। तो व्हाट इज वी बी ए, दैट विल बी वी बी माइनस ए, तो ऑफ बी विद, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये ए बी आएगा, नीचे भी, नीचे ए बी आएगा, बी आएगा, नीचे बी ए आएगा, बताऊंगा अभी क्यों आएगा बी ए नीचे। तो दिस इज योर वी ए माइनस वी बी अपॉन आर बी ए, राइट, मैग्नीट्यूड वाइज। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, इनकी वैल्यू देखो आप, वैल्यू देखो, व्हाट इज वी ए, वी ए, वी ए कहाँ है आपका, उधर को है, वी ए कॉस 45, और ए कितना है, ये रहा 1.25 पाई आर बाय 1/√2। ठीक है जी, माइनस करना है तो ये उधर को बन जाएगा माइनस, तो दोनों ऐड हो रहे हैं दोनों जाके, फिर दोनों ये माइनस उधर को बन जाएगा ना बेटा, तो ये प्लस दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, वी बी क्या है जी, वो भी पाई आर कॉस 1/√2 डिवाइडेड बाय √2 आर, तो आर देखो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2.25 पाई बाय 2 बन जाएगा। दिस इज माई ओमेगा ए बी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बात आ गई मैंने बी ए क्यों लिखा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा फाइनल टू इनिशियल होता है, इसलिए उल्टा लिखना पड़ेगा यहाँ पर ऑलवेज, क्योंकि ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहा हूं मैं, तो इसको रेस्ट पे कर दिया मैंने। तो जब ये रेस्ट व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, वो यहां से यहां आएगा, दैट विल बी आर ए माइनस आर, सॉरी आर बी ए बन जाएगा, क्यों फाइनल हमारे ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाली है मैंने, ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को रेस्ट पे कर दिया। तो क्या कर, जब बी रेस्ट के ऊपर हो गया तो फिर मैंने इसको कैलकुलेट किया, यहाँ से इसको किया, ए बी आ गया, हाँ ठीक है, तो ये वी ए माइनस वी बी आया, पोजीशन वेक्टर कहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है वो हमेशा, दैट इज आर बी ए। ठीक हो गया बच्चों। आप ऐसे ही ओमेगा बी ए भी निकाल सकते हो, देखते हैं उसको भी देख लेते हैं, उसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ओमेगा बी ए को, स्पेस बहुत पड़ा है मेरे पास, ओमेगा बी ए को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ओमेगा बी ए दैट विल बी वी बी ए नॉर्मल कंपोनेंट अपॉन आर ए बी वेक्टर मॉड। उसमें क्या होगा बच्चों, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा अपॉन वही √2 आर आ जाएगा, वी बी का है बच्चों इधर को आपके वी बी, तो दैट इज अब ये पाई आ जाएगा, पहले पाई और फिर आएगा आर, फिर बाय √2, ये अब ये तरह की प्लस की हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये 1.25 पाई आर बाय √2 होल डिवाइडेड बाय √2 आर, सॉल्व करके वही आएगा 2.25 पाई 2 बाय 2 आ जाएगा। लेकिन फर्क क्या है, फर्क देखो, पहले केस में जब मैंने वी एम एस वी बी निकाला तो मैंने कहा था वी ए कहाँ था मेरा बच्चों, वी ए मेरा ए ये था, उसको उधर किया था, तो मीन्स पहले मेरी रोटेशन ऐसे थी, राइट, कहाँ थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मेरी रोटेशन कहाँ आ रही है, इधर आ रही है, मीन्स कहाँ है, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब ये उल्टी हो जाएगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सिर्फ फर्क कहाँ पड़ा है, डायरेक्शन का फर्क पड़ा। तो ये बात समझ आ रही है आपको। मेरे पास ओमेगा, अब दो डेफिनेशन मेरे पास हो गई हैं ओमेगा ए बी की, एक है ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी और एक ओमेगा ए बी है मेरे पास, दैट इज वी ए बी नॉर्मल डिवाइडेड बाय आर बी ए पोजिशन वेक्टर। ये मेरी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है, मींस थीटा डॉट है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरा कुछ और है बच्चों, ये मेरा कुछ और है। तो आई हैव टू बी कंसेप्चुअली क्लियर
जब मुझे एग्जाम में वो मेरे से रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो मैं इसके लिए पहले मुझे बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाना पड़ा है कि बेसिकली हम वहाँ क्या करते हैं। जब उस समय वो मुझे चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन मैंने ये काम किया था कि जिसके रिस्पेक्ट निकालनी थी पहले उसको जीरो किया था मैंने। तो यहाँ जीरो करने के लिए मुझे इस पॉइंट को यहाँ मूव करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, अब इसको देखना है मैंने, या यहाँ शिफ्ट करना है, अब इसको देखना है मैंने। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज माई रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। तो ओमेगा ए बी जो है, मैं फिर लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे पहले मैंने पढ़ा वी ए बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी, दिस इज relative velocity of A with respect to B। फिर मैंने लिखा ओमेगा ए बी, दैट इज ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब ये है भाई। फिर मैंने लिखा ओमेगा ए बी इज इक्वल टू, हाँ जी, वी ए बी नॉर्मल कंपोनेंट दोनों के डिफरेंस, जो वी एम एस वी बी निकालना वो नॉर्मल कंपोनेंट का निकालना है, अपॉन आर बी ए वेक्टर मॉड इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये दोनों के नॉर्मल कंपोनेंट है, वी और वी बी के नॉर्मल कंपोनेंट है, माइनस वी बी नॉर्मल कंपोनेंट बाय जो गैप आएगा बीच का। ठीक है जी, दिस इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मुझे दोनों में डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और यहां मैं कब पहुंचा? जब मैंने अपने एंगुलर वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया है। तो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे उसकी वेलोसिटी जीरो करनी है पहले, तो जीरो वहां तो क्या मैंने उसके सुपरइम्पोज कर दी उतनी वैल्यू, वहां मैंने उस पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो कर दी है। ठीक हो गया बच्चों, चलें आगे। अब एक न्यूमेरिकल करना है मुझे। लो बच्चे एक न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज कर लीजिए दो पॉइंट हैं, ये ए है और ये बी है। एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है विद v1 और एक सपोज ऐसे जा रहा है विद v2। ये एंगल सपोज अल्फा है और ये एंगल सपोज बीटा है। तो मुझे निकालनी है वी ए बी निकालनी है, सॉरी ओमेगा ए बी निकालनी है। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी के तो दो मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर आप वो दूसरा निकाल ही नहीं पाओगे जब तक वो सर्कल वगैरह नहीं बना के देगा आपको। ठीक है जी, तो मुझे ओमेगा ए बी निकालनी है। इसका नॉर्मल कंपोनेंट ये बनेगा बच्चों, क्या बन जाएगा? v1 साइन ऑफ अल्फा। इसका ये बन जाएगा v2 साइन ऑफ बीटा। तो व्हाट इज द ओमेगा ए बी? तो va माइनस वी बी, व्हाट इज va? v1 साइन ऑफ अल्फा माइनस v2 साइन ऑफ बीटा अपॉन डिस्टेंस सपोज r है ये। व्हाट विल बी ओमेगा बी ए? अगर मुझे कोई कहेगा ओमेगा बी ए, दैट विल बी v2 साइन ऑफ बीटा माइनस v1 साइन ऑफ अल्फा बाय r। अगर इसके रिस्पेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, v2 माइनस, इधर माइनस कर दिया इसको, तो ये जीरो होगी। तो कहाँ घूमेगा पार्टिकल आपका? ऐसे घूमेगा सारा। ये तो जीरो कर दिया ना मैंने माइनस करके, ये इधर घूमेगा सारा। अगर मैंने इसको जीरो कर दिया है, इसको जीरो कर दिया है, नीचे वाले में इसको जीरो कर दिया है, अब सारा इधर घूमेगा ये। जैसे वहाँ बताया था मैंने कि जिधर को घूम रहा था वो आपने क्या किया था पहले, मतलब जिसको माइनस किया था उसके अकॉर्डिंग आपने बात करनी है। ठीक हो गया। अभी तो कहाँ थी, दोनों सेम डायरेक्शन में थी, दोनों ऑपोजिट में भी हो सकती हैं। उसको भी देख लो आप कि ये गेन दो पॉइंट है, एक की वेलोसिटी इधर को है और एक की वेलोसिटी सपोज इधर को है। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ये v2 है और ये v1 है। तो ये क्या बन जाएगा? v1 साइन ऑफ अल्फा, ये बन जाएगा v2 साइन ऑफ बीटा। अगर मुझे a, अब इसी को यूज़ कर लेता हूँ, तो मुझे अगर वी ए बी निकालनी है तो ये प्लस हो जाएगा, इधर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है,
अब मैंने किसको माइनस किया है, सेकंड वाले को माइनस किया है, सेकंड माइनस किया, इसको उधर इसको जीरो कर दिया, इस पे ये ऐड हो गया, ऐसे घूमेगा ये, ठीक हो गया। नीचे वाले के अंदर क्या हो जाएगा, ये इसको माइनस किया है तो इधर चला गया, अब ये जीरो हो गया तो ये ऐसे घूमेगा ये। अब घूमना भी किस पे डिपेंड करेगा, एक और चीज़ है यहाँ पर, इसको तो मैंने चलो जीरो कर दिया, अब इसके ऊपर नहीं तो ऐड ही हो रहा है, तो ऐसे घुमाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आ गई है पार्टिकल की। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, देख लो, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, चलें आगे। आगे देखो मुझे बेटा, हाँ जी बच्चों, मुझे आगे निकालनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है मुझे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। मैंने ये कहा कि जो अभी मैंने आपको कहा है कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, मेरे पास बिल्कुल फिक्स्ड सर्कल था एक, उसके हिसाब से मैंने बताई थी कि दिस इज सपोज v, ये r है, तो व्हाट इज ओमेगा, v बाई आर। और इसके डायरेक्शन के नॉर्मल मेरे पास क्या था, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। कहता है अगर कोई कर्व पाथ है आपका पास, ये कर्व पाथ है लाइक दिस, तो आप ध्यान से देखो, कहता ये जो कर्व पाथ है ये सर्कल का एक पार्ट है, ये जो कर्व पाथ है ये भी किसी सर्कल का एक पार्ट है, ये जो कर्व पाथ है ये सर्कल का एक पार्ट है। तो जो कर्व पाथ है that can be supposed to be consists of very small number of curvatures, छोटे छोटे पार्ट्स का बना हुआ है, and every curve is a part of a, every curve is a, क्या होगा every curve एक आर्क होगी, and that will be part of a circle। इसका मतलब जो मेरे पास एक zigzag path है, suppose this is my zigzag path, it can be supposed to be consists of infinitesimally small, या you can say very large number of small curves. Each curve has a circular arc and that circular arc has some radius। और मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब मेरी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, अगर उसके पास उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेलोसिटी स्पीड वेरी कर रही है, तो उसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। मैंने ये भी पढ़ा है, क्या चीज भाई, कि अगर ये स्पीड कांस्टेंट है तब तो सिर्फ AC है, अगर स्पीड वेरिएबल है तो मेरे पास ये AT भी है, तो व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, दिस इज माय नेट एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू AC प्लस AT, सॉरी ये मेरा नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा उस समय। कोई डाउट हो उसके अंदर? तो कहता है जो ये मेरे पास कर्व पाथ है, अगर मैं किसी तरह से टोटल एक्सेलरेशन निकाल लूं, और ये मुझे मालूम है कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द टेंजेंट होती है, मैं टोटल एक्सेलरेशन निकाल लूं और फिर मैं उस टोटल एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन निकाल लूं। दो काम कर रहा हूं मैं, एक भी निकाल रहा हूं मैं एक्सेलरेशन, सेकंड पार्ट में क्या कर रहा हूं, उसका उस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन निकाल रहा हूं। तो सपोज कर लो यहां की बात करते हैं, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ मोशन और मुझे एक्सेलरेशन पता है, सपोज कर लो इस डायरेक्शन में था, उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, जो भी बनेगा उसकी वैल्यू वो AC के बराबर होगा, फिर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बराबर होगा वो। और ये फिर मुझे पता है व्हाट इज दिस, v स्क्वायर बाय r होती है, ये इसकी रेडियस आ जाएगी v, ये भी मुझे पता है। यहां पर बेसिकली मुझे करना क्या, ये समझ आ रहा है आपको कि मुझे क्या करना है, एवरी कर्व पाथ कंसिस्ट ऑफ very large number of small parts, small curve, every curve is an arc, every arc has some radius। तो उसकी रेडियस को मुझे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस छोटे से आर्क में मुझे पहले अगर टोटल एक्सेलरेशन पता लग जाए, तो फिर मैं उस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू मोशन निकाल लूंगा, वो मुझे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन देगा, वहां से मैं फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लूंगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? करना क्या है मुझे, तो जैसे ये है सपोज इसकी रेडियस है, ऐसे ही यहां पर इसकी कुछ रेडियस बन जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी, ऐसे यहां कोई तो सबकी अलग अलग रेडियस बन रही है, चेक कर लो, तो वो मुझे निकालनी है।
इस कंसेप्ट को हम एक न्यूमेरिकल से अंडरस्टैंड करेंगे जो जल्दी समझ आ जाएगा हमारे को। एक न्यूमेरिकल है हमारा। नाउ व्हाट इज दैट न्यूमेरिकल? उस न्यूमेरिकल को देखो आप, व्हाट इज दैट न्यूमेरिकल? मैंने क्या किया, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया विथ सम वेलोसिटी, वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकंड की है, राइट, एट एन एंगल 60 पे प्रोजेक्ट किया। वो कहता है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और एट द हाईएस्ट पॉइंट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ कितना है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, यहां पर जी नीचे काम करता है, जी तो हमेशा नीचे काम करेगा, यहां पर भी। अब इसके नॉर्मल ये डायरेक्शन बन जाएगी, ये एंगल 60 का है बच्चों, ये 30 रह जाएगी, फिर 60 बन गया 60 का। सो जी कॉस 60 आ गया बच्चों। मीन्स मेरी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल मोशन के नॉर्मल ये कंपोनेंट आ गया एक्सेलरेशन का। तो व्हाट इज दिस? ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगा? जी कॉस ऑफ 60, और जी कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू वी स्केयर बाई आर वन कर रहा हूं मैं इसको। तो व्हाट इज वी स्केयर, सॉरी आर वन, व्हाट इज आर वन? वी स्केयर बाय जी कॉस ऑफ, वी मुझे कितनी है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 कॉस 60 1/2 होता है बच्चों। ऊपर जाके कट गया, 20 मीटर रेडियस आ गई है यहाँ पर। तो एट पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 मान लिया मैंने, तो ये R1 माना है। फिर वो पूछ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी, वो भी निकाल देते हैं उसको यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ तो जी नीचे ही काम करता है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में काम करता है, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। तो एट पॉइंट 2 ये भी काम कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ तो चांस की बात है, वही ए सी है वही जी है, ए सी बराबर जी हो जाएगा। तो व्हाट इज जी? वी स्केयर बाई R2 हो जाएगा। व्हाट इज R2? यहाँ से क्या बन जाएगा? वी स्केयर बाई जी बन जाएगा। व्हाट इज वेलोसिटी ओवर हेयर? दैट इज u cos ऑफ 60 डिग्री। u कितना है? 10 है, cos 60 1/2, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई है। तो बन जाएगी 5 इंटू 5/10, सॉल्व करके 2.5 मीटर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी वही थी जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाली थी, यहाँ जाते तो वेलोसिटी चेंज होती u cos थीटा। ठीक हो गया। अभी कहते हैं एक और निकाल दो बीच में, 1 सेकंड के बाद ये जहां भी था वहां निकाल दो आफ्टर 1 सेकंड, उसको 0.3 मान लेता हूं मैं आफ्टर 1 सेकंड। अब उसके लिए मुझे सारे काम करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कि मैंने कहा मान लो वो यहां पहुंच गया आफ्टर 1 सेकंड, ये वेलोसिटी है, उसका एक कंपोनेंट बनेगा Vx और एक कंपोनेंट बनेगा Vy। तो व्हाट इज Vx? वो तो कांस्टेंट रहता है u cos 60। तो 10 इंटू 1/2 बराबर है, वो तो वेलोसिटी मेरी फिक्स होगी है 5 मीटर पर सेकंड। इसको रब कर रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि स्पेस चाहिए होगी मेरे को। इसको लिख देता हूँ बस मैं सिर्फ कि R1 मेरा कितना आ गया? 20 आ गया है। R1 कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अब u cos 60, तो 10 इंटू 1/2 बराबर है 5 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज Vy? दैट इज u sin 60 माइनस GT होता है बच्चों, पढ़ रखा है हमने सारा प्रोजेक्टिल के अंदर। u कितना है? 10 है, sin 60 √3/2 माइनस जी 10 है और 1 सेकेंड, तो ये बन गया, हाँ जी 10 कॉमन आ गया, √3/2 माइनस 1 बन गया, राइट। ये कुछ और तो नहीं बनेगा, यही बनेगा ना, देख लो बच्चों, कुछ और बनेगा? यही बनेगा, यही बनेगा। अब ध्यान से देखना जरा, ये 10 ब्रैकेट बिगिन 0.866 माइनस 1 मीन्स ये हो गया 1.44, 0.144 इंटू 10, तो ये सॉल्व करके आ गया माइनस 1.44 मीटर आ गया, सॉरी मीटर पर सेकंड। ये नेगेटिव क्यों आई है बच्चों? नेगेटिव इसलिए आई है कि हमने इतनी छोटी वेलोसिटी सपोज कर रही है कि आपके हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके यहां पहुंच चुका है, लेकिन हार्डली मेक अ डिफरेंस टू मी। नेगेटिव आ गया तो मैं नेगेटिव से सॉल्व करूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। नाउ व्हाट इज माय टेंजेंट बीटा? व्हाट इज टेंजेंट बीटा? क्या होता है बच्चों? वो Vy बाई Vx होता है। व्हाट इज Vy? कितना आ रहा है? 1.44 मैग्नीट्यूड वाइज, Vx कितना है? 5 है। ठीक हो गया बच्चों, ये टेंजेंट बीटा आ गया हमारा, देख लो Vy बाय Vx। अब मुझे क्या निकालनी है? वेलोसिटी का स्केयर निकालना है। व्हाट इज V? Vx स्केयर प्लस Vy स्केयर अंडर द रूट, Vx कितना है? 5 का स्केयर प्लस माइनस 1.44 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये बच्चों सॉल्व करके आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा प्लस 1.8 आ जाएगा, तो सॉल्व करके ये 26.8 रूट के अंदर मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है बच्चों, राइट। कोई डाउट हो उसके अंदर? इसको सॉल्व कर देते हैं। तो व्हाट इज टेंजेंट बीटा और सॉल्व कर देते हैं। 5 2 10, 5 8 तो 0.288 टेंजेंट बीटा आ गया बेटा जी।
दिस इज माई टेंजेंट बीटा आ गया, ठीक हो गया। अभी तो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। इसको रब कर देता हूं मैं, हाँ जी, जहां भी पहुंच गया तब चलो मैं तो ये पॉइंट माना है मैंने, मेरा जी नीचे काम कर रहा है। व्हाट इज नॉर्मल टू दिस, दैट विल बी जी कॉस बीटा, यही बनेगा एंगल, बीटा बन जाएगा भी एंगल यहां पर, जैसे वहां एंगल मेरे पास ये इसका थीटा बनता था, या इसका बीटा बनेगा। तो व्हाट इज माई ए सी, क्या आ गया, जी कॉस बीटा आ गया। और फिर क्या होता है, वी स्केयर बाय वो क्या होता है, R1 2 3 माना मैंने उसको, R3 हो गया। तो व्हाट इज R3, जी कॉस बीटा बाय सॉरी R3 वी स्केयर बाय जी कॉस बीटा। व्हाट इज वी स्केयर, ये आ रहा है मेरे पास 26.8 आ गया, डिवाइडेड बाय जी बेटा 10 होता है, कॉस बीटा, बीटा मेरे पास यहाँ से निकालूंगा मैं। अब देखो बीटा कैसे निकालूंगा, उसको भी निकाल देते हैं। ये टेंजेंट बना लेते हैं ऐसे। व्हाट इज टेंजेंट, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस इज योर 0.288 डिवाइडेड बाय 1, ठीक हो गया, ये पंथ ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.288 इंटू 0.288, ये सॉल्व करके 0.08 आ गई है, 0.08 आ गया है, ठीक है जी। व्हाट इज कॉस बीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज माई 1 अपॉन वो कितना रफली 1 ही है वो भी, तो चलो 1.108 अंडर रूट, ठीक है जी। तो रफली 1 मान रहा हूं, वैसे इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.97 आएगी, लेकिन चलो 1 मान रहा हूं मैं। तो 2.68 मीटर मेरा आ गया, अगर मैं इसको 1 सपोज कर रहा हूं। R3 चेक कर लो बच्चों। तो ये मैंने रेडियस जहां चाहोगे वहां निकाल सकते हो आप। सिर्फ आपने क्या करना है, अपना एक्स्ट्रा डायरेक्शन ऑफ मोशन सबसे, क्योंकि मेरे इस मोशन में तो चांस की बात है, मेरी ग्रेविटी हमेशा नीचे काम करेगी। तो मैंने सिर्फ क्या निकाला है, आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कैलकुलेट की है यहां पर, और उसका एंगल कैलकुलेट किया विद द एक्सलरेशन, ताकि मैं उसको फिर कैलकुलेट कर सकूं, उसके नॉर्मल कंपोनेंट को मैं निकाल सकूं। तो मैंने पहले एंगल चेक किया, ये मेरा ग्रेविटी है मेरी, दिस इज माई ग्रेविटी, इसका कंपोनेंट जी कॉस बीटा, वो मेरी वेलोसिटी के नॉर्मल आ गया है, उसको यहां मैंने सॉल्व कर दिया है। तो देख लो बच्चों को डाउट हो उसके अंदर, देख लो बच्चों को डाउट हो उसके अंदर। तो मैंने अब आज आपका मैंने जो है प्लेन मोशन को वाइंड अप कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा बेटा मैंने सब कुछ किया है, लेकिन मैंने फिर भी काफ़ी हद तक वो सारे काम किए हैं जो आपको आगे जेईई मेन में या एडवांस में काम आएंगे। प्रॉब्लम अनकाउंटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपके पास है जो आप चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने सबके बेसिक्स आपको बताए हैं। आज मैंने आपका मोशन इन अ प्लेन वाइंड अप किया। जब टीचर वाइंड अप करता है उसको बोलते हैं फिजिकल एंड, कि मैंने फिजिकली इसको एंड कर दिया। लॉजिकली एंड आपने करना है। आप जितना ज़्यादा इसको पढ़ोगे चीज़ें उतनी आपको क्लियर होती रहेंगी, उतनी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो बेटा।